अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हम योगा को कैसे करेंगे जी। योगा की एक्सरसाइज जो है वो हम कैसे करेंगे जी। आज की नशिस्त में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हम योगा के लिए कैसे बैठेंगे जी। तो सबसे पहले देखें, मैं नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ हूं और ये मैंने अपनी कंडीशन ये बनाई हुई है, ये देखें आप। तो इसके लिए सबसे पहले ये आपने ऐसे ज़मीन आपकी हमवार होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त ज़मीन ना हो। आप बेड पर ना बैठें, सोफे पर बैठ के योगा ना करें। कोशिश करें कि जिस जगह पे आप बैठें वो जगह बिल्कुल ऐसे जो है ना वो स्ट्रांग हो, यानी नीचे दबने वाली ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, सीधी हो। उसके ऊपर आपने ऐसे नशिस्त जमानी है। ये नशिस्त आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। ये आपको थोड़ा सा नीचे करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपने नशिस्त बना लेनी है, ऐसे बैठना है आपने। ये दोनों बाजू आपने ये इसको ऐसे कर लेना है इसको, और ये जो जगह है इसको आपने उठा के ऐसे यहाँ पे रख लेना है। और ये कंडीशन, ये नशिस्त आपने ये नीचे कर लेना है बाजू, और ये मैंने यहाँ रखा हुआ था और ये मैंने इसको हिस्सा उठा के अपना ये यहाँ पे रख दिया और मैंने ये देखें ऐसे कर दिया। तो अब ये हमारी नशिस्त जम गई, ठीक है। ये हमारी नशिस्त पूरी हो गई। यहाँ पे ये जो हमारी नशिस्त जमी है, ये जो हमारी नशिस्त जमी है, इसको जमाने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसे सीधा अपने रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे सीधी हो गई। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी तो हमने अपना मुंह मशरिक की तरफ करना है, या अपना मुंह उस सिमत की तरफ करना है जहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आ रही हो, क्योंकि ये जो योगा है इसमें हमने अपने जिस्म के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन को लेके जाना है। फिर हमने ऐसे करना है और अपने हाथों को यूं सीधा फैला लेना है। या तो अपने हाथ आप यहाँ पे रख लें या आप अपने हाथ यहाँ पे रख लें। अब ये जो हाथों की ये कंडीशन है, ये इसलिए मैं बनवा रहा हूँ ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब आपने ऐसी कंडीशन चौकड़ी मार लेनी है, यहाँ पे ऐसे अंदर मूव कर लेना है और यहाँ पे ऐसे अंदर मूव कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लेना है। अब देखिए जो मेरी कंडीशन है वो बिल्कुल सीधी है और मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे सीधी हो चुकी है। ये देखें, अब हमने ऐसे बैठना है और बैठने के बाद हमने ऐसे करना है कि जहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आ रही हो, जहाँ से ताज़ा हवा आ रही हो। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप घर की छत पे चले जाएं। अगर आपके घर की छत के ऊपर भी फ्रेश हवा नहीं आती तो जहाँ पर आपके घर की वेंटिलेशन है, जहाँ पर आपको फ्रेश ताज़ा हवा मैसर हो सकती है, वहाँ पर आप बैठें ताकि हम फ्रेश ऑक्सीजन को, ताज़ा जो है ना हवा को, ताज़ा हवा जिसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो, वहाँ पे हमने ऐसे बैठ जाना है। और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि योगा एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। आपने ऐसे करना है, देखें इस कंडीशन में खुद को बिठाना है और इस कंडीशन में खुद को बिठाने के बाद आपने ये करना है कि आपने नाक के ज़रिए सांस को खींचना है और नाक के ज़रिए सांस को खींच के मुंह बंद रखना है और नाक के ज़रिए सांस को खींचना है और नाक के ज़रिए सांस को खींच के अपनी छाती में सांस को रोकना है जितनी देर तक आप इजीली सांस को रोक सकें, और फिर नाक के ही रास्ते बाहर फेंक देना है अपने सांस, यानी नाक के रास्ते से आपने सांस आराम से फुल खींच लेना है, यानी जितना आप सांस ऊपर खींच सकते हैं आपने खींच लेना है। फिर उसको अपनी छाती के अंदर सांस को रोकना है और फिर नाक के ही रास्ते से आहिस्ता से सांस को छोड़ देना है। तो ये इंतहाई आसान और मुख्तसर कंडीशन है योगा एक्सरसाइज की। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे करना है। ये देखें, आपने देखा कि मैंने सांस को तेज खींचा, आराम आराम से खींचा और लंबा सांस को खींचा। जितना मैं अपनी पसलियों और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को भर सकता था मैंने उसको भरा। उसमें योगा के पेट पीछे जाएगा और जब हम सांस को फिर रोकेंगे, यहाँ पे जितने बुरे ख्यालात हैं, जितनी ख्यालात फासिदा हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता से, कुछ लोग मुंह के ज़रिए सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना वरना आपके सारे दांत गिर जाएंगे। नाक के ज़रिए सांस खींचना है और नाक के ज़रिए ही सांस बाहर निकालना है, क्योंकि अंदर गर्मी होती है और अगर गर्म हवा आप मुंह के ज़रिए बाहर फेंकेंगे तो हो सकता है कि आपके दांत गिर जाएं या दांतों की जो उम्र है वो कमज़ोर हो जाए। तो अब आपको मैं फिर एक तरीके से समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सांस को अंदर खींचा, पसलियों में उसको सेव किया, स्टोर किया कुछ देर तक, फिर आपने
धीरे से सांस को बाहर निकाल दिया। सांस खींचना है और बाहर निकालना है। तो ये थी हमारी योगा एक्सरसाइज, जो कि आप कहीं पे बैठ के इजीली। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम योगा को कितनी देर करें। कम से कम 13 बार आप इस तरह सांस खींचें और बाहर निकाल दें, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बार आप ये मश्क करें। ये योगा एक्सरसाइज निहायत ही अहम, अमलियात के लिए, वेट लूज के लिए, डिप्रेशन के लिए, नफ्सियाती मरीज़ों के लिए, और भी जो है ना योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये तमाम योगा के अमराज के लिए निहायत ज़रूरी और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। तो इसको आप इजी वे में आसानी से घर में बैठ के कर सकते हैं, मकान की छत पे बैठ के कर सकते हैं, अपनी मस्जिद में बैठ के कर सकते हैं, बाहर खुली फसलों में, पार्क में बैठ के कर सकते हैं। ये आपके बहुत सारे नफ्सियाती और जिनसी और जो रूहानी मसाइल का बेहद ज़बरदस्त इलाज है।